अब देश में एक साथ होंगे सभी चुनाव। जी हां, बीते बुधवार को केंद्र कैबिनेट की तरफ से एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है। आज के वीडियो में चर्चा होगी वन नेशन वन इलेक्शन की, पर उससे पहले अब आप भी हर छोटी से बड़ी खबरों की जानकारी ले सकते हैं हमारे शॉर्ट्स के चैनल जीएमयू रांची से। इसके लिए बस आपको हमारे शॉर्ट्स के चैनल जीएमयू रांची को सब्सक्राइब करना होगा। अब बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। देश में विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनावों के प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, पर अब देश भर में एक साथ चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। यानी कि रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव का टारगेट रखा गया है, जिसके आधार पर विधानसभाओं और नगर निकायों के चुनाव का मॉडल दिया गया है। पैनल के 5 सुझाव इस तरह से हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। साथ ही हंग असेंबली और नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराए जाएंगे। आपको बता दें कि जिस रिपोर्ट पर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिली है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पैनल ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया को डीप स्टडी किया था, जिनमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। वहीं अब भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के विस्तार पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू हो जाएगी। इधर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने में कितनी ही दिक्कतें हो सकती है। चुनाव के दौरान देश में पर्याप्त पुलिस कर्मी तैनात करने होंगे। साथ ही देश में बंगाल इलेक्शन जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। और तो और इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के मद्देनजर आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कम खर्च में चुनाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।